Hello students, let us start today's class. Yes, first word is eager. देखिए eager का मतलब होता है उत्सुक। बहुत ही आसान वर्ड है। जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है उसको बोलते हैं eagerness। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में इसका आंसर है कीन। कीन मैंने होता है उत्सुक। क्लेवर मैंने होता है चालाक, एक आसान वर्ड है, सभी इसको जानते हैं। पार्शियलिटी मैंने होता है पक्षपात, जिसको ब्यास भी बोलते हैं। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है आकृति बिगाड़ना, आकृति विहीन, डिश को तोड़कर उसकी आकृति बिगाड़ दी। तो आसान वर्ड था। एगर मैंने उत्सुक, कीन मैंने उत्सुक। सेकंड है एल्यूड। एल्यूड बहुत ही शानदार वर्ड है। इसमें एल्यूड का मतलब होता है बचकर निकल जाना, चालाकी से बचकर निकल जाना, जिसको बोलते हैं एस्केप, बचकर निकल जाना। याद कैसे करेंगे आप इसको? आप इसको याद करेंगे, पहला वर्ड एल्यूड में दिया है इलू, ई एल यू, इलू। दूसरा वर्ड था दी, इलू दी से चालाकी से बचकर निकल गया। इलू दी से मतलब दीदी से चालाकी से बचकर निकल गया। ठीक है, दिए गए ऑप्शन में जो पहला वर्ड है एल्यूर का मतलब होता है आकर्षित करना। क्या होता है? आकर्षित करना। आप इसको कैसे याद करेंगे? एल्यूरिंग से याद करेंगे कि आलू के रिंग बनाकर वह सबको आकर्षित कर रहा है, एल्यूरिंग कर रहा है। लीव मैंने छोड़ना, डिसीव मैंने होता है धोखा देना, धोखा देना। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा इलू डी से कैसे निकल गया? आप बोलेंगे चालाकी से बचकर निकल गया। ठीक है, फिर है एलिसिट। एलिसिट का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, किसी को बाहर निकालना, बाहर निकालना, किसी को बाहर निकालना। ठीक है, याद कैसे करेंगे? एली और सिट। एली किसी का नाम, एली को सीट से बाहर निकाल दो, मतलब सीट से बाहर निकाल दो, एक्सक्लूड कर दो। एली को सीट से मतलब सीट से बाहर निकाल दो। एक्सट्रैक्ट इसका मीनिंग था बाहर निकालना। डिस्टर्ब करना, डिस्टिंग्विश का मतलब अंतर करना, अंतर करना। चिल मैंने होता है ठंडा। ठीक है, फिर है एग्जस्परेटिंग। एग्जस्परेटिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्से होना, बहुत ज़्यादा गुस्से होना। कैसे याद करेंगे आप? एग्जस्परेटिंग, एक इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, एग्जस्परेटिंग, एक जज मतलब एग्जस, एक जज की परेड होने पर, परेड, एक जज की परेड होने पर सभी लोगों को बहुत ही गुस्सा आया। नोट कर लेना, एक जज की परेड होने पर सभी लोगों को बहुत ही गुस्सा आया। एक जज की परेड होने पर सभी लोगों को बहुत ही गुस्सा आया। इसका जो मीनिंग है, फर्स्ट नंबर है इरिटेटिंग, बहुत तंग करना या गुस्से होना, इरिटेट होना। ठीक है, अम्यूज मैंने प्रसन्न होना, डिसअपॉइंटिंग निराश होना, बोरिंग, बोरिंग का मतलब जानते हैं बोर होना। ठीक है, एक जज परेड, एक जज की परेड होने पर हमें बहुत गुस्सा आया, लोगों को बहुत गुस्सा आया। एली को सीट से बाहर निकाल दो, एली को सीट से बाहर निकाल दो। फिर है एक्सप्लेन करना, एक आसान वर्ड है पर दिए गए ऑप्शन में फर्दर। फर्दर मैंने क्या आता है? फर्दर का पहला मीनिंग होता है आगे, दूसरा मीनिंग होता है हेल्प। फर्दर आगे मैं हेल्प करूंगा, इसके दो मीनिंग है। फर्दर आगे मैं हेल्प करूंगा। प्लेन, अनफोल्ड, अनफोल्ड मैंने होता है खोलना, फोल्ड मैंने फोल्ड करना, बंद करना।
लपेटना, अनफोल्ड खोलना, एसर्ट इसका मतलब होता है दावा करना, दावा करना या फिर अनाउंस करना, अनाउंस करना। दिए गए ऑप्शन में एक्सप्लेन करना, इसका आएगा एसर्ट, दावा करना या अनाउंस करने के सेंस में था। ठीक है, फिर है, अच्छा इसको याद करना हो तो एसर्ट, एस ने शर्त रखी, AWS एस बनेगा था, एस ने शर्त रखी कि वह एक दावा करेगा, वह अनाउंसमेंट करेगा, यह शर्त रखी। ठीक है, एस ने शर्त क्या रखी, दावा करने की, एसर्ट करने की। फिर है एक्सिलरेट, एक्सिलरेट का मतलब होता है बहुत प्रसन्न होना, प्रसन्न होना, नोट कर लेना। एक्सिलरेट का मतलब होता है प्रसन्न होना। याद कैसे करेंगे, एक्स हिलेरी, हिलेरी, हिलेरेट, एक्स हिलेरी रेट सुनकर, मतलब हिलेरी क्लिंटन की बात कर रहा हूं, एक्स हिलेरी रेट सुनकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई, एक्स हिलेरी रेट सुनकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई, चीयरअप हुई। ठीक है, इसका मीनिंग था चीयरअप या प्रसन्न होना। इसका जो दूसरा मीनिंग है डेमोलिशन, डेमोलिशन का मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना, समूल नष्ट कर देना, जड़ से उखाड़ देना, समूल नष्ट कर देना। आप इसको कैसे याद करेंगे, पहला इसका जो वर्ड दिया है डी, दी ने MOLA मूली, मूली को क्षण में ही जड़ से उखाड़ दिया, नष्ट कर दिया। दी ने मूली को जड़ से ही उखाड़ दिया, क्षण में जड़ से ही उखाड़ दिया, नष्ट कर दिया। क्वाडिस का मतलब होता है कायर या कायरता। फिर है नप्शियल, नप्शियल का मतलब होता है वैवाहिक संबंधित जो होता है उसको बोलते हैं रिलेटेड टू मैरिज, रिलेट, पहले तो इसका आप मीनिंग लिख लीजिए, रिलेटेड टू मैरिज को बोलते हैं नप्शियल। अब इसको याद कैसे करेंगे, एन न्यू, न्यू PTI पति, AL ऑल, न्यू पति ऑल लोगों को मैरिज से रिलेटेड प्रोसेस में ही मिलता है, न्यू पति ऑल लोगों को मैरिज से रिलेटेड प्रोसेस में ही मिलता है। ठीक है, इस शीट में काफ़ी वर्ड थे। पहले तो एस ने एक शर्त रखी है कि वह दावा करेगा, अनाउंस करेगा। फिर एक्स हिलेरी रेट सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। दी ने मूली को क्षण में ही क्या किया, जड़ से उखाड़ दिया, नष्ट कर दिया। क्वाडिस मैंने कायर, नप्शियल मतलब न्यू पति और लोगों को रिलेटेड टू मैरिज, मैरिज की प्रोसेस में ही मिलता है। नप्शियल का मतलब मैरिज ही होता है। फिर है इपिस्टल, ई पिस्टल दिखाकर, याद कैसे करेंगे, ई पिस्टल दिखाकर उसने हमसे लेटर लिखवाए, इसका मीनिंग था पत्र या लेटर। ई पिस्टल दिखाकर, ऐसे ई पिस्टल दिखाकर उसने हमसे पत्र लिखवाए, प्लांट, नॉवल या स्क्रिप्ट, आंसर था लेटर। फिर है एक्साइट, एक्साइट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होना, बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप में एक बॉडी में एक उत्तेजना होना। इम्प्रेस, मोटिवेट, प्रूवन या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसका इन दिए गए मीनिंग में से यहाँ कोई भी मीनिंग इसका ऐसा नहीं था जो कि उत्तेजना डायरेक्ट दिया हो, परंतु इम्प्रेस करने में अगर बात करें तो व्यक्ति उत्तेजना शो करता है। मोटिवेट का मतलब ही उत्तेजित होकर पौष्टिक काम करना। प्रूवन, किसी काम को सिद्ध करने के लिए भी एक्साइटमेंट होता है। तो एक हिडन मीनिंग के रूप में ऑल ऑफ दीज इसका आ सकता है, अदरवाइज इसका डायरेक्ट मीनिंग नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा। अब प्रेज वाला जो ऑप्शन था एक्सपेंड मैंने होता है विस्तार करना,
एक्सटॉल का मतलब होता है प्रशंसा। जो एक्स्ट्रा टॉल लोग होते हैं हमेशा तारीफ पाते हैं, प्रेज पाते हैं। एक्सटॉल, एक्स्ट्रा टॉल जो लोग मतलब एक्स्ट्रा लंबे लोग हमेशा तारीफ पाते हैं, प्रेज पाते हैं। एनफोर्स का मतलब होता है लागू करना, लागू करना। एंटेंगल का मतलब उलझा हुआ। आप इसको कैसे याद करेंगे? आप इसे लिखेंगे कि ई एन को इन 10 एंगल, इन 10 एंगल में मैं उलझा हुआ हूँ, फंसा हुआ हूँ। इन 10 एंगल में मैं फंसा हुआ हूँ, उलझा हुआ हूँ, ऐसे आप इसको याद करेंगे। इन 10 एंगल में मैं फंसा हुआ हूँ। फिर है इसका जो मीनिंग था वो था एक्सटॉल। एफिमेरियल, एफिमेरियल का मतलब होता है क्षणिक, क्षणभंगुर, थोड़े समय के लिए। याद कैसे करेंगे? अफीम, अफीम रल से रियल, एफिमेरियल, अफीम रियल। अफीम रियल में ही, जो अफीम खाते हैं ना, अफीम रियल में ही क्षणभंगुर वस्तु है। अफीम रियल में ही थोड़े समय की वस्तु है, क्षणभंगुर वस्तु है, थोड़े समय में समाप्त हो जाती है। इसका जो दिए गए ऑप्शन में आंसर है वो है ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए। याद कैसे करेंगे कि ट्रेन से एंट, एंट या तो चिंटी वाला या आंटी वाला, दो कोड है आपने, यहाँ आंटी वाला है। ट्रेन से आंट थोड़े समय के लिए ही गई थी, ट्रेन से आंट थोड़े समय के लिए गई थी। मैं आपसे पूछूंगा ट्रेन से आंट कितने समय के लिए गई थी? थोड़े समय के लिए, क्षणभंगुर। ठीक है। अनबियरेबल जिसको सहन ना कर सके। सीवियर का मतलब होता है सख्त, दूसरा मीनिंग होता है सख्त या कठोर, बस सीधा याद कर लीजिए, सख्त या कठोर। प्लीजेंट मैंने सुहावना। तो एफिमेरल का जो मीनिंग था वो था ट्रांसिएंट। फिर है एक्सटेंट। एक्सटेंशन से बना है विस्तार करना। क्या है? विस्तार करना। एक्सटेंशन बोर्ड से याद रखें। स्प्रीड का मतलब होता है बिखेरना या विस्तार करना। दिए गए मीनिंग में इसका आंसर था स्प्रीड। प्रोमिनेंस का मतलब प्रमुख। डिग्निटी होता है प्रतिष्ठा। मीकनेस दब्बूपन। जिसको मीक वर्ड नहीं पता वो इसको याद करेंगे, मीक एक दब्बू व्यक्ति है। मीक एक दब्बू व्यक्ति है, मीकनेस। ठीक है। एक्सटेंट आप एक्सटेंशन बोर्ड से याद रखेंगे। एक्सऑर्बिटेंट, एक्सऑर्बिटेंट का मतलब होता है बहुत विशाल, बड़ा। एक्सऑर्बिटेंट, एक्स ऑर्बिटेंट लाया, देखिए आप मिस्टर एक्स और बी टेंट लाया है, जो बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव और विशाल है। एक्स और भी टेंट लाया, मतलब एक्स को बोला टेंट लेकर आओ, वो और भी टेंट ले आया, जो कैसे थे? बहुत बड़े और विशाल। नोट कर लीजिए, एक्स और भी टेंट लाया जो बहुत ही बड़े और विशाल है। तो दिए गए ऑप्शन में अपना आंसर है एक्सेसिव। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। बहुत ही शानदार वर्ड है एरेंट। कहते हैं एरर, ERR एरर, AND मैंने और। बहुत ही शानदार वर्ड है, आपने इसको ऐसे याद करना है। एरर एंड में और लिख लें, एरर एंड में और हो जाती, एरर और हो जाती, एरर और हो जाती अगर आप ओरल मैसेज को लेकर शॉर्ट ट्रिप पर चले जाते या शॉर्ट मिशन पर चले जाते।
देखिए, अगर आप, इसका पहला मीनिंग है कि ओरल मैसेज, ओरल मैसेज। अगर आप ओरल मैसेज लेकर, ठीक है, कहाँ चले जाते हैं, शॉर्ट ट्रिप या किसी मिशन पर, किसी मिशन पर चले जाते हैं। एरर और हो जाती अगर आप ओरल मैसेज लेकर किसी शॉर्ट ट्रिप पर चले जाते हैं। इसका जो आंसर था शॉर्ट ट्रिप या मिशन, ठीक है। इसका जो पहला वर्ड दिया है वो है एरेटिक। इसका मतलब होता है अनियंत्रित, अनकंट्रोलेबल, जिसको बोलते हैं अनियंत्रित या अनकंट्रोलेबल। याद कैसे करेंगे, ई रैट, RAT रैट, ई रैट, IC का मतलब होता है इक, ई रैट इक अनियंत्रित एनिमल है। आपने देखा होगा रैट ऐसे ऐसे कंट्रोल में नहीं होता। ई रैट इक कैसा एनिमल है, इरेटिक, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता या अनियंत्रित, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा ई रैट कैसा एनिमल है, आप बोलेंगे अनियंत्रित एनिमल है। दैट्स क्लियर। एरर एंड मैंने और, एरर और हो जाती अगर आप ओरल मैसेज लेकर शॉर्ट ट्रिप पर चले जाते, किस मिशन पर चले जाते। फिर है एफिशिएंट, का मतलब होता है योग्य, कैपेबल। ये एक आसान वर्ड था, डायरेक्ट लिखा रहा हूं। दिए गया आंसर था मोर, मैंने ज्यादा, ब्यूटीफुल, सुंदर, केयरलेस, लापता। ब्यास, ब्यास में पक्षपात, ऐसे याद करना है। इसका मतलब पक्षपात। ब्यास एक स्थान का नाम है। ब्यास में पक्षपात, क्वेश्चन मार्क, बस ब्यास में पक्षपात, बस इसका मीनिंग पक्षपात होता है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, किसी ने कहा ब्यास में पक्षपात, नो नो नो। क्लेवर मैंने चला, कीन मैंने उत्सुक, पार्शियलिटी मैंने पक्षपात, डिस्टोर्शन मैंने आकृति विहीन, ठीक है। ब्यास में पक्षपात। तो ये फ्रेंड्स आपके कुछ वर्ड्स, इनको आप रिवाइज करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।